जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने 70वीं बीपीएससी के लिए जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। और जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जैसे टेस्ट सीरीज घटना चक्र या मनीष रंजन सर के द्वारा 7500 एमसीक्यू बिहार स्पेशल के लिए, वो सभी वीडियो आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड किया जाता है, तो आप उसे भी देख रहे होंगे। आज इसी क्रम में हम लोग 70वीं बीपीएससी के क्रम में ही हम लोग एक और चीज़ देखेंगे जिसका नाम है प्रखर एमसीक्यू बैच। मैंने पहले भी आपको चैनल पे यानी कि यूट्यूब पे बताया था, साथ ही साथ मैंने आपको टेलीग्राम पे भी इसके बारे में पूछा था। मैंने कहा था जैसे ही इसका पीडीएफ आएगा मैं आपको तुरंत करवा दूंगा। तो आप देख लीजिए कि ये आज से प्रखर बैच स्टार्ट हो रहा है एमसीक्यू बैच के नाम से। और आपका डे 1 जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दिए गए हैं, हम लोग उसे देखेंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का सेट है, यानी कि इसमें टोटल 100 एमसीक्यू है। ठीक है, हम लोग आज आज से इसे ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए। यहाँ पे लिखा गया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहले आपका पहले आपके कौन आए थे, तो पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, डेनिश और फ्रांस। यहाँ पे सारे लिखे गए हैं पहले से। ये पीडीएफ फॉर्मेट है इसलिए मैं ऐसे इसमें आपको वीडियो दिखेगा। ठीक है, चलिए इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, भारत के समुद्री मार्ग से यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। यहाँ पे तीनों कथन सत्य के हैं, यानी कि 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना, यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी, ये भी सही है। और तीसरा है मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसके लिए प्रस्तुति के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ तीनों सही है। जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए भी ये बगल में आपका इंग्लिश वाला दिया है, आप इसे भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखेंगे इसका डेफिनेशन भी दिया गया है। बहुत में अगर आपको डेफिनेशन चाहिए होगा तो मैं वो भी करा दिया करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। वैसे अब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा तो आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। इनका नाम हो जाएगा आपका पुर्तगाली। कब आए थे, तो 1498 में। यहाँ देखेंगे पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जो समुद्री मार्ग से भारत आए, सही है। वास्तव में पुर्तगाली भारत आने वाले पहले और भारत छोड़ने वाले अंतिम यूरोपीय थे। पुर्तगालियों ने 1510 से लेकर 1961 तक लगभग 450 वर्षों तक गोवा पर शासन किया, टोटल 450 वर्षों तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी। यहाँ पर गुजराती के बारे में पूछा गया, आंसर हो जाएगा अब्दुल माजिद। आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या क्या दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वास्को डी गामा के 3 जहाज़ों का आगमन जिसके नेतृत्व अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती नाविक कर रहा था, सही है। भारत के पश्चिमी घाट पर कालीकट बंदरगाह पर 3 जहाज पहुंचे। कालीकट कहाँ पे, केरल में। इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, वास्को डी गामा पहली बार भारत किस वर्ष आया था। कैंसर हो जाएगा 1498 में। आगे चलते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। वास्को डी गामा पहली बार भारत मई 1498 में भारत आया था, सही है। कालीकट के हिंदू शासक जमेरियन ने उनके आगमन पर उनका स्वागत किया। कौन, जमेरियन। जमेरियन को यूरोपीय इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 5, कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था। यहाँ पे देखेंगे आंसर हो जाएगा जमेरियन ने। देख लीजिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसका जो दिया गया है डिटेल्स। हिंदू शासक जमेरियन ने कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कुल 3 बार भारत का दौरा किया था। कितने बार, 3 बार। उसने यूरोपीय में वस्तुओं को बेचकर भारी मुनाफा कमाया। आगे देखते हैं, वास्को डी गामा को यूरोपीय बाजार में किस वस्तु को बेचकर भारी मुनाफा हुआ था। आंसर हो जाएगा काली मिर्च। कितना गुना, लगभग 60% उसको प्रॉफिट होता था। आगे देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। वास्को डी गामा के लिए काली मिर्च यानी कि ब्लैक गोल्ड सबसे अधिक लाभदायक वस्तु थी। काली मिर्च को क्या कहेंगे, ब्लैक गोल्ड। यूरोप में समृद्धि बढ़ने से विलासिता पूर्ण उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई, सही है। मांस उत्पादन में तेजी से वृद्धि के कारण संरक्षण के लिए मसालों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। आंसर हो जाएगा अल्मेडा, और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी निकाला था। आगे देखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का
वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किसे? अल्बुकर्क को। आगे है, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से क्या भारत में पुर्तगालियों का प्रभाव दर्शाता है? आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे कूट का चयन भी करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 5 6 7, यानी कि 4 आपका सही नहीं है। क्या है सही, उसे देख लीजिए। भारत में ईसाई धर्म का प्रसार, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, दोनों सही है। गोथिका कला का प्रवेश और तंबाकू, आलू, संतरा, ये सही इसका आंसर है। इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। पुर्तगालियों का प्रभाव क्या है? तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार, तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, लीची, संतरा, काजू आदि फसलों का उत्पादन में भारत में प्रारंभ और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास, गोथिका स्थापत्य कला का प्रवेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, हुगली की समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में किसने इस्तेमाल किया? आंसर हो जाएगा किसने? पुर्तगाली ने। यहाँ देखेंगे, पुर्तगाली ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया। 1631-32 में कासिम खान, जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान बंगाल का गवर्नर था ने अंततः हजारों पुर्तगालियों को कैद कर लिया। आगे है, पुर्तगाली समुद्री डकैती, लूटपाट और मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए प्रसिद्ध थे। 10 है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला वाणिज्यिक व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया? आंसर हो जाएगा कोचीन। कहाँ पे? केरल में। कितना है? तो आपको 1503 में। आगे देखेंगे 11, भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस के आरंभ का श्रेय किस यूरोपीय शक्ति को जाता है? आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। आगे देखेंगे 12, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है आपका अल्बुकर्क को। यहाँ देख लीजिए, अल्बुकर्क को भारत का पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण कर लिया। उनके शासनकाल के दौरान एक दिलचस्प विशेषता सती प्रथा का उन्मूलन था। क्या था? तो सती प्रथा का उन्मूलन। आगे है, किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की स्थायी राजधानी बनाया गया? आंसर हो जाएगा नीनो द कुना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कार्टेज प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के संबंध थी? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आगे देखेंगे इसके बारे में, तो कार्टेज प्रणाली पुर्तगालियों से संबंधित थी, सही है। इस प्रणाली को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? ब्लू वाटर पॉलिसी। नव नियुक्त गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को भारत में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करने और अदन, ओरमुज और मलक्का पर कब्जा करके मुस्लिम व्यापार को नष्ट करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुर्तगालियों को मुगलों से पहला संघर्ष किस शासक के समय में हुआ? आंसर हो जाएगा जहांगीर। देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ खास जानकारी नहीं। आगे देखते हैं 16, किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे है 17, पुर्तगालियों की नौसेना ने 1509 में संयुक्त बेड़े को पराजित कर हिंदू महासागर में सबसे शक्तिशाली हो गई। संयुक्त बेड़े में शामिल थे। तो इनका आंसर हो जाएगा 1 2 और 4, यानी कि गुजरात की सेना, तुर्की सेना और आपका मिस्र की सेना। 18, पुर्तगाली द्वारा गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1560 में, यानी कि गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना पुर्तगाली द्वारा 1560 में की गई थी। उद्देश्य क्या था? तो ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना। आगे है 19, पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि धार्मिक और वैवाहिक नीति, दोषपूर्ण राजनीतिक नीति और अंग्रेजी और डच शक्ति का भारत में प्रवेश। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भारत छोड़ने वाली अंतिम यूरोपीय शक्ति कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। कब? तो 1961। यहाँ देखेंगे, पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति में भारत छोड़ने वाले अंतिम व्यक्ति थे। आगे है 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा को अपने नियंत्रण में लिया। कब? 1961 में। और लास्ट है, पुर्तगाली समुद्री मार्ग से भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे। आगे देखते हैं 21, गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कौन सही है आपको वो बताना है। यहाँ दोनों सही है। क्या है? तो मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा 1947 में गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जनरल थे। ठीक है,
जोन्स फेरेरा बोसा 1961 में गोवा के गवर्नर जनरल थे। दोनों आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। उत्तरी भारत के बारे में कहा गया है। यहाँ पे 23 है, किस पुर्तगाली शासन ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया? आंसर हो जाएगा आपका डॉम हेनरिक। क्या नाम इसका? डॉम हेनरिक। यहाँ पे देखेंगे, पुर्तगाली शासन डॉम हेनरिक ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया। डॉम हेनरिक की खोज में रुचि के कारण हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। यहाँ पे सही है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वास्को डी गामा किस वर्ष गवर्नर बनकर भारत आया था? आंसर हो जाएगा 1524। कब आया था? 1524। आंसर यहाँ पे देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में इसका। वास्को डी गामा 3 बार 1498, 1502 और 1524 भारत आया। सही है। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया? 1524 में। और क्या है तो पुर्तगाली गवर्नर बन के आया था। ठीक है। आपका लास्ट है दिसंबर 1524 में। उसकी मृत्यु भारत में ही हो गई। उसे कोचीन में दफनाया गया। कहाँ पे? कोचीन में दफनाया गया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 25 है आपका, वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक गलत है। क्या है? यहाँ पर 1504, जबकि आंसर क्या होगा तो 1502। ये आपका गलत है। दूसरा है, इसके परिणाम स्वरूप कालीकट, कोचीन और त्रावणकोर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। यहाँ 3 आपका जो है आपका गलत है। जो सही है उसे देख लीजिए। भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। भारत में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सही है। कौन? तो अल्बुकर्क। आगे है, बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया। सही है। किसने किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। आगे है, भारत के मूल निवासी के साथ विवाह करने की नीति किसने शुरू की? अल्बुकर्क ने। लास्ट है, मुसलमानों को सताया और अपने प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा का प्रतिबंध लगाया। किसने? अल्बुकर्क ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन 27, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्या है तो 1532 में नानो डी कुना ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित कब किया है? 1530 में। यहाँ पे 1532 दिया। इसका आंसर गलत हो जाएगा। और 3 आपका, बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ बातचीत करते समय 1535 में दीव में मारे गए। ये भी आपका गलत दिया गया। जो सही है क्या है तो दीव और बिसिन गुजरात के राजा बहादुर शाह से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गई। ये आपका सिर्फ सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन शासक भारत में पुर्तगाली शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। बी आंसर क्या है? पुर्तगाली उपनिवेशीकरण की महत्वाकांक्षाओं का पूर्व की ओर मलय द्वीप समूह की ओर मोड़ना। विकल्प बी आपका यहाँ पे गलत कथन है। यहाँ पे इसमें क्या पूछा गया है 28 में? नहीं। ठीक है, बी आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित था जिसका उद्देश्य यूरोपीय शक्ति को हिंद महासागर का स्वामी बनाना था? आंसर हो जाएगा आपका अल्फा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। आगे देखें, यहाँ पे देख लीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर नीति पेश की। सही है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में व्यापार मार्ग को नियंत्रित करना था और है इसने पुर्तगालियों को अपनी शक्ति को मजबूत करने में मदद की। 30 है, भारत में पुर्तगाली शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बताना कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 30 का आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल एक। इसका आंसर है आपका पुर्तगाली पहली यूरोपीय शक्ति थी जिसने भारत में दास व्यापार शुरू किया। किसने? पुर्तगाली ने क्या शुरू किया? दास व्यापार। 31, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम कौन है उसे आपको चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे, अंग्रेजी, डच, फ्रेंच और पुर्तगाली क्या क्या है। तो 1490 आपका पहले क्या हो जाएगा तो 1498 आपका ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2, यानी कि क्या है 1605। उसके बाद क्या है 1608 अंग्रेज। उसके बाद आपका हो जाएगा फ्रेंच, यानी कि ठीक है आपको ऐसे याद रखेंगे, पुर्तगाली, डेंच, अंग्रेज और आपको फ्रांसीसी। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा आप, फ्रेंच। आगे है 32, मिलान करना है, खोज करता है और उससे देश से रिलेटेड है।
तो यहाँ देख लीजिए आप, कोलंबस स्पेन से है, कब है, अमेरिका से है। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन का है, किससे आपका, ऑस्ट्रेलिया। तस्मान न्यूजीलैंड। और बार्थोलोम्यू डियाज क्या है, तो केप ऑफ गुड होम। ठीक है, ये इसका मिलान करना है। अब इस याद रखिएगा, इस बार का जो 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरह के थोड़े हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखे जाएंगे, क्योंकि आयोग ने ये भी कहा है कि इस बार क्वेश्चन जो होंगे आपके बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं पीसीएस, उससे थोड़ा अलग होगा और थोड़ा हार्ड होगा। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इसी को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, यदि आप ऐसी स्थिति नहीं रखते तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। कथन किसका है, इसका आंसर हो जाएगा अल्मेड़ा का। ये कथन किसका है यहाँ पे, तो अल्मेड़ा का। यहाँ देख लीजिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा पुर्तगाल के एक सैनिक और खोजकर्ता थे, सही है। अल्मेड़ा 31 अक्टूबर 1505 को कोचीन पहुंचे, सही है। 1505 में पुर्तगालियों के राजा फर्नांडो प्रथम ने उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत में पुर्तगालियों का वायसराय नियुक्त किया। 34, वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया। क्या है इसका आंसर, तो आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। यहाँ देख लीजिए, रॉल्फ फिंच आंसर है। क्या है, तो रॉल्फ फिंच लंदन का एक व्यापारी था जिसने 16वीं शताब्दी के दौरान भारत की यात्रा की थी। सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आए। आगे है, पीटर मुंडी भी एक अंग्रेजी व्यापारी थे जो शाहजहां के शासनकाल में के दौरान आए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराया। आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। क्या नाम है इसका, थॉमस बेस्ट। यहाँ देख लीजिए, कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत सागर में पुर्तगालियों को हराया। प्रभावित होकर जहांगीर ने 1613 की शुरुआत में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेजों को अनुमति दे दी। थॉमस रो को कोई विशेषाधिकार प्राप्त हुए, उसको कई विशेषाधिकार प्राप्त हुए जिनमें आगरा, अहमदाबाद, ब्रोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीकरण था। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्रिटिश द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा। आगे है, बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा करने से फ्रांसीसी भड़क उठे। आगे है, फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा करके जवाबी कार्रवाई की। आगे है, इसके साथ ही पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। आपका 37 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा आपका बिहार, जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्या है, तो बिहार के बारे में देख लीजिए एक बार। बिहार अफीम और नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे देखेंगे, अफीम और नमक के लिए प्रसिद्ध था। यूरोपियनों को बिहार में सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होती थी, सही है। मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों से वर्तमान उत्तर बिहार अफीम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र था। 38 है, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आने वाले अंतिम थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच। आगे देखते हैं 39, किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दी। आंसर हो जाएगा आपका डच। यहाँ देखेंगे, डच। क्या है, तो डच लोगों ने मसालों के स्थान पर वस्त्र व्यापार को महत्व दिया। ठीक है, सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। डच लोगों ने अपने आगमन के बाद मुसल्लीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, कब, तो 1605 में। आगे है 40, बेंद्रा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। आंसर हो जाएगा आपका डच और अंग्रेजों के बीच। किसके बीच, डच और अंग्रेजों के बीच में। क्या है, तो देख लीजिए, बेंद्रा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। डच द्वारा व्यापार की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण भारतीय वस्तुएं रेशम, कपास, नील, चावल, अफीम थी, सही है। बेंद्रा की लड़ाई के बाद डच भारत छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। 41, जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो मुगल सम्राट कौन था। आंसर हो जाएगा अकबर। कौन था, अकबर। आगे देख लीजिए इसके बारे में। इस समय अकबर मुगल सम्राट था, सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई, सही है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को विशेष व्यापार के अधिकार के साथ एक चार्टर जारी किया, सही है। शुरुआत में एकाधिकार 15 साल का अधिकार दिया गया था।
42 है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित किया था? आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को। किसे? सर जॉन चाइल्ड को। यहाँ देख लीजिए, सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने निर्वासित कर दिया था। सर जॉन चाइल्ड की भी मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ युद्ध में शामिल हो गए। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियद ने कंपनी का मैग्ना कार्टा नामक एक फरमान जारी किया, जिसमें कंपनी को बड़ी संख्या में व्यापारी रियायतें दी गई। 43 है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागेंजा के किस वर्ष से विवाह किया? आंसर हो जाएगा आपका 1661 में उन्होंने विवाह किया। आगे है 44, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके प्रयास से हुई? आंसर हो जाएगा कोलबर्ट। यहाँ देखेंगे, प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट की मदद से फ्रांसीसी इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किया गया। इसका गठन 1664 में लुइस 14वें के शासनकाल के दौरान हुआ और पौंडीचेरी में भारत में फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र था। आगे है 45, भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका सूरत में। कब? 1668 में। यहाँ देख लीजिए, पहला फ्रांसीसी कारखाना सूरत में स्थापित किया। 1667 में फ्रेकोइस कैरन ने सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए भारत के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया। 1673 में फ्रांसीसी ने बंगाल में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कलकत्ता के पास चंद्रनगर में एक टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। आगे है 46, वह पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारत राजाओं के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंदिता में हस्तक्षेप करने की नीति की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि डुप्ले। कौन किया ये काम? डुप्ले ने। आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। डुप्ले ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर क्षेत्र हासिल करने की नीति की शुरुआत की। डुप्ले वास्तव में भारत में सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक था। उसने सूबेदार के खर्च पर हैदराबाद में फ्रांसीसी सेना तैनात की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, फोर्ट लुइस का निर्माण फ्रांसीसी द्वारा कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा आपका पौंडीचेरी में। यहाँ देखेंगे 48, पौंडीचेरी का पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रेंकोइस मार्टिन। कौन था? यहाँ पे देखेंगे फ्रेंकोइस मार्टिन। आगे देखते हैं 49, किस कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि 1754 में। यहाँ देख लीजिए, तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुला लिया गया। 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण करने से पहले लाली ने 8 महीने तक पौंडीचेरी की बहादुरी से रक्षा की। तीसरी युद्ध पेरिस की शांति संधि 1763 के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत पौंडीचेरी और चंद्रनगर फ्रांस को वापस कर दिए गए, लेकिन वे वहां केवल व्यापारिक गतिविधियां कर सकते थे। ठीक है। 50 है, कलकत्ता शहर का जनक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा जॉब चार्नोक को। यहाँ पे देखेंगे जॉब चार्नोक को कलकत्ता शहर का जनक माना जाता रहा। कब? तो 1690 में। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एजेंट है जो सुतानुती गांव में उतरा और एक ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित की। अन्य गांव गोविंदपुर और कलिकत्ता थे। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फ्रेंच को। कब? तो 1760 में। आगे देखते हैं इसके बारे में। फ्रेंच यानी कि वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित कर दिया। तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 को वांडीवास या तमिलनाडु में वांदीवास में अंग्रेजों ने जीती थी। सही है। अंग्रेजों के जनरल आयरे कूट ने काउंट थॉमस आर्थर डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। यात्री है और उसका देश है। यहाँ देखेंगे डायरेक्ट इसके आंसर को। वास्को डी गामा पुर्तगाली, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तमसान हो जाएंगे हॉलैंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजों के दल का नेतृत्व फर्रुखसियद से शाही फरमान यानी कि मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया था? आंसर हो जाएगा जॉन शॉरमन। आगे देखते हैं इसके बारे में। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक है।
फर्रुख शेर का फरमान 1717 का एक अनुदान था जो अंग्रेज कंपनी को रियासतें देता था और उन्हें विशेष रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुगल सूबा में कर मुक्त एकाधिकार व्यापार की अनुमति देता था। जॉन मिल्डन हॉल एक साहसी व्यापारी भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था। आगे देखते हैं इसके बारे में और थोड़ा। और ये है आपका ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने वाले लंदन के गवर्नर और मर्चेंट्स की कंपनी, जिसे लोकप्रिय रूप से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही दिए गए हैं। आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी यानी कि 2, 3, 4। यानी कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला। आगे है पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। आगे है क्वेश्चन आपका 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। भारत में ईस्ट इंडियाज कंपनी की सफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है, आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा बी, आपका गलत दिया गया है। तो सही है, उसे देख लीजिए। कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त और उनके पास आधुनिक हथियार है। भारतीय नौसैनिक ने वफादारी से काम लिया, इसलिए जो उन्हें पर्याप्त वेतन देता था उन्हें अपनी सेवा में ले लेता था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 57। किस मुगल सम्राट के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा जहांगीर। यहाँ पे देख लीजिए, जहांगीर के शासनकाल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1611 में कैप्टन मिडलटन ने सूरत के मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। 1667 में औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार करने का फरमान जारी किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58। सुनहरा फरमान के संबंध में कथन सत्य आपको चिन्हित करना है, कौन सही आपको वो बताना है। दोनों यहाँ सही दिए गए हैं। सुनहरा फरमान यानी कि गोलकुंडा के शासन अब्दुल कुतुब शाह ने दिया था। इसमें 500 पगोड़ा के बदले में ब्रिटेन को मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला था। ठीक है, आगे देखते हैं 59। सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। यूरोपीय कंपनी है और आप उसके स्थापना वर्ष है, तो यहाँ देख लीजिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब? 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब है? 1664 में। 60 है निम्नलिखित एंग्लो फ्रेंच यानी कि संघर्ष कर्नाटक युद्ध और संबंधित संधियों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायरेक्ट इसके आंसर को। ये पूरा अब देख लीजिए एक बार। 1746 से लेकर 48 यानी कि प्रथम एंग्लो फ्रेंच कर्नाटक युद्ध क्या हुआ? तो एक्स ला सैपल की संधि से फ्रांसीसी इसमें जीत गया था, सही है। द्वितीय एंग्लो फ्रेंच यानी कि कर्नाटक युद्ध आपका पौंडीचेरी की संधि से हुआ, यह अनिर्णायक, इसमें कोई कुछ नहीं हुआ, ड्रॉ हो गया एक तरह से देखिए तो। तीसरा आपका तृतीय एंग्लो फ्रेंच कर्नाटक युद्ध हुआ पेरिस की संधि से और निर्णायक क्या रहा? तो अंग्रेजी इसमें आपका विजय हो गए थे। 61 भारत में डच शक्ति के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें गलत है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। तो आप देख लीजिए, एंग्लो डच प्रतिद्वंदी में डचों की हार सही है। डचों का ध्यान मलय द्वीप समूह की ओर हस्तांतरित होना था। आगे देखते हैं 62 की तरफ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो केवल एक ही सही है, क्या है? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी चार्टर द्वारा किया गया था। 63 है ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। ये आपका जो है गलत दिया गया है, ये सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कथन एक गलत है, ये बताया था मैंने। यह कैप्टन थॉमस बेस्ट ही थे जिन्होंने 1613 में सूरत में पुर्तगालियों को हराया था, सही है। आगे देख लेते हैं 64। बम्बई पर कंपनी के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही क्या है आपको वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, क्या है वो? तो चार्ल्स द्वितीय जिन्होंने इसे पुर्तगाली दहेज से एक हिस्से के रूप में प्राप्त किया था ने इसे अंग्रेजी कंपनी को पट्टे पर दे दिया।
यही चीज़ जी नीचे भी दिया गया। आगे देखते हैं 65, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपको गलत है आपको वो बताना है। इसमें कोई भी गलत नहीं है, इनको दोनों सही है। देख लीजिए क्या है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के साथ मद्रास ने पूर्वी तट पर अंग्रेजी मुख्यालय के रूप में मुसलीपट्टनम की जगह ले ली। आगे मद्रास को चंद्रगिरी प्रमुख ने 1649 में अंग्रेजों को दे दिया गया था। ये आपको दोनों सही दिया गया है। अब हम देखेंगे 66, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सही कौन सा आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 आपका सही, ये और ये सही क्या है। तो कलकत्ता शहर का विकास बंगाल के मुगल गवर्नर से प्राप्त 3 गांवों सुल्तानुती, गोविंदपुर और कालिकाता के विकास से हुआ। किलेबंदी बस्ती का नाम 1720 में फोर्ट विलियम्स रखा गया था। ये आपका गलत दिया गया है। तीसरा आपका जो सही वो देख लीजिए, फोर्ट विलियम्स 1911 तक भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बना रहा। ये आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 67, कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कितने युग में इसमें सही सम्मिलित दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 1, यहाँ पे दिया गया केवल 1। उसके बारे में नीचे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए पहला आपका कब हुआ, इसमें डेट सही कर दिया गया है। तो 1646 से लेकर 48, दूसरा कब हुआ 1749 से लेकर 54 और तीसरा हुआ 1756 से लेकर 1763 के बीच में। आगे देखते हैं 68, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना गलत कथन। इसमें कोई भी गलत नहीं दिया गया है, सारे सही हैं। तो देख लीजिए, फ्रांसीसियों को भारतीय बस्तियों का उपयोग केवल वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए करने की अनुमति थी। किसके लिए, केवल वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए। दूसरा है आपका बस्तियों की किलाबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे देखते हैं 69 की ओर जाएंगे हम। फ्रांसीसी कंपनी के पतन के कारण में कौन असत्य है। तो यहाँ पे आपका सी जो है असत्य है, ये आपका असत्य है। जो सत्य है उसे देख लीजिए, तो फ्रांस के द्वारा डुप्ले को वापस बुलाना, अंग्रेजों की सेना की तुलना में फ्रांसीसी सेना कमियां और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका दोनों सही है, ये आपका गलत है तीसरा वाला। आगे देखते हैं 70, डेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन आपको सही है आपको वो बताना है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है, तीसरा आपका गलत है, इसे छोड़ दीजिए। आंसर को देख लीजिए आप, डेनिश ईस्ट, यहाँ पे देखेंगे, रुकिए, चलो ठीक है। ये आपका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और 1620 में उन्होंने तंजौर के पास ट्रावनकूर में एक कारखाना स्थापित किया। उनकी मुख्य बस्ती कलकत्ता के पास सेरामपुर थी, सही है। और डेन वाणिज्य के बजाय अपनी मिशनरी गतिविधियों के लिए अधिक जाने जाते थे। 71 है आपका, वन डिवोर्स की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सही आपको वो बताना है। तो केवल 2 ही आपका सही है। क्या है इसमें, अंग्रेजों के जनरल आयरकोट ने काउंट थॉमस एंडर डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से हरा दिया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 72, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कौन सा कथन सही आपको वो बताना है। तो केवल एक सही है। क्या है, फ्रांसीसी भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय थे। यहाँ पे वही दिया गया है, देख लीजिए आपका कथन एक सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं 73, क्या है, तो रिस्विक की संधि। क्या है, रिस्विक की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सभी सही है, 1, 2 और 3 आपके सही में सही दिए गए हैं। ये देख लीजिए आप, यह संधि डच और फ्रांसीसियों के बीच हुई, सही है। यह संधि 1697 में हुई, ये भी सही है। इस संधि ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों को वापस दे दिया। ठीक है, क्या है, तो रिस्विक की संधि के बारे में कहा गया है। 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश के लिए फर्रुखसियर के फरमान का प्रावधान था। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 आपका यहाँ पे सही दिए गए हैं। क्या है, देख लीजिए, कंपनी को माल के परिवहन के लिए दस्तक यानी कि पास जरूरी करने की अनुमति दी गई। कंपनी को कलकत्ता के आसपास और अधिक भूमि किराए पर लेने की अनुमति दी गई थी। आगे है 75, निम्नलिखित लड़ाइयों और शक्तियों पर विचार करना है जिनके बीच लड़ी गई थी। तो हम डायरेक्ट इसके आंसर को देखेंगे। क्या है, तो वन डिवोर्स की लड़ाई अंग्रेज बनाम फ्रेंच, बिदार की लड़ाई हुई थी डच बनाम अंग्रेजी, और बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजी बनाम अंग्रेज है आपका शाह आलम द्वितीय, और पानीपत की लड़ाई हुई मराठा अब्दाली से के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 है,
यूरोपीय शक्तियों और उनके द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित युग में विचार करना और ये बताना है इसमें कितने युग में सही सम्मिलित है। वर्ड पे ध्यान देंगे कितने, ठीक है। ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा, ठीक है। इसमें दो ही सत्य हैं, आपका पहला और दूसरा, ठीक है। इसके आंसर को देखिए तब आपको समझ में आएगा क्या है। तो यूरोपीय शक्ति और पहला कारखाना डच मछलीपट्टनम, अंग्रेज सूरत और फ्रेंच सूरत। आगे देखें 77 की ओर हम लोग जाएंगे। निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन कौन है, आपको यो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनका बाकी जो सत्य है उसे देख लीजिए, क्योंकि गलत को आप जान के क्या करेंगे, सही के बारे में जानिए। अंग्रेज कंपनी के प्रथम राजदूत कैप्टन हॉकिंस थे, सही है। कैप्टन हॉकिंस जेम्स वन यानी कि जेम्स प्रथम का राजदूत था। हॉकिंस रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था। यही चीज़ नीचे दिया गया है यहाँ पे भी, तो कोई ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। आगे चलते हैं 78 की ओर। भारत में यूरोपीय शासन की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको गलत है, आपको वो बताना है। यहाँ पे वर्ड है गलत बताना है, तो दूसरा आपका गलत दिया गया है, ठीक है। हाँ, इसमें दूसरा आपका गलत है। हम लोग सही आंसर को देख लेते हैं। सहायक संधि के विचार के पीछे पौंडीचेरी के गवर्नर डुप्ले का हाथ था। पुर्तगाली गवर्नर नीनो द कूना गुजरात के बहादुर शाह का समकालीन था। 79 देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सही आपको वो बताना है। तो यहाँ देखेंगे आपका सी 2 और 3 सही है। क्या है, तो यह एक्स लास्ट अप्रैल की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हो गया। कौन, तो कर्नाटक युद्ध। आगे है सेंट थॉम की लड़ाई प्रथम कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा थी। आगे देखते हैं 80 नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। तो हम इसके डायरेक्ट आंसर को ही देखेंगे, हो जाएगा ये, यानी कि वनडी वर्ष की लड़ाई कब हुई थी, 1760 में। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 1749 से लेकर 54 के बीच में। पेरिस की संधि कब हुई, 1763। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ, तो 1600 में आपका हुआ है। आगे देखते हैं 81। डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को किस वर्ष जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1658 में। यहाँ जीता, आप यहाँ देखेंगे 1658 में। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, 1658 में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कि डच कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1602 में। डचों ने पुर्तगालियों को मलय जल डमरू मध्य और इंडोनेशिया द्वीपों से खदेड़ दिया और 1623 में इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के प्रयास कर रहे अंग्रेजों को हराया। 1658 में उन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। आगे देखेंगे 82। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियाँ तथा संबंधित वर्ष का मिलान करना है। तो हम डायरेक्ट इसके आंसर को यहाँ देखेंगे, सही हो जाएगा पूरा। देख लीजिए, दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में स्थापित की कब, तो आंसर हो जाएगा 1611, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगाली से बम्बई का दुख प्राप्त कब किया है, तो 1662 दिया गया है। उड़ीसा में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापना की 1623 में। और बंगाल के हुगली नगर में व्यापार की इजाज़त मिल गई 1651 में, ठीक है, 1651 में। आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष सुतानुती यानी कि कालिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त हुई, आंसर हो जाएगा 1698 में, यानी कि 1698 में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 84। भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति को सफलतापूर्वक उत्तर भारत में किसने अपनाई, आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। यहाँ देखेंगे रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है, पूरा देख लीजिए। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में उपजे राजनीतिक उठापटक के बीच पहली बार डुप्ले ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और रॉबर्ट क्लाइव सफलतापूर्वक इस नीति को बंगाल में अपनाया और सफल भी हो गया। 85 में मद्रास शहर के संस्थापक कौन है, आंसर हो जाएगा आपको फ्रांसीसी डे। और कलकत्ता आपको हो जाएगा जॉब चौर्नक। मद्रास हो जाएगा फ्रांसीसी डे। नई दिल्ली हो जाएगा एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। आपका 86 से सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसका आंसर को डायरेक्ट देखेंगे। गोवा आपका पुर्तगाली, मद्रास फ्रेंच, ट्रावनकोर हो जाएगा डेनिश और पौंडीचेरी हो जाएगा आपका डच। 87 है भारत की यात्रा करने वाला प्रथम डच यात्री कौन था, आंसर हो जाएगा कार्नेलियस हैटमैन। यहाँ पे देखेंगे कार्नेलियस हॉटमैन हो जाएगा क्या है, तो प्रथम डच यात्री कार्नेलियस हॉटमैन यानी कि हेस्तमैन था। और 1596 में उसने सुमात्रा की यात्रा की तथा बाद में भारत की यात्रा की। आगे देखेंगे क्वेश्चन 88। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया था, आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि औरंगजेब ने। और 1680 में औरंगजेब ने अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया और इसके बदले सीमा शुल्क में छूट दे दी थी। 89 है 1717 में मुगल शासक फर्रुखसिंह ने अंग्रेजों को अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा दिया, ठीक है। और आपको पता नहीं इसमें उसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी, क्या क्या इसमें सम्मिलित थी, आंसर हो जाएगा आपका 1 to 4। क्या सम्मिलित आप यहाँ देख लीजिए 1 to 4, सॉरी 1 to 3, 4 नहीं है।
यहाँ पे देखेंगे कंपनी को बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार मिला। 30,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार की छूट मिली। 10,000 वार्षिक कर के बदले सूरत में मुक्त व्यापार की छूट मिली। आपका 90 है अंग्रेजों के भारत सफल होने के पीछे निम्नलिखित में से क्या कारण थे, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी चार। क्या है हो जाएगा आपका सभी चार, ये सारे सही है। क्या है, शाही नौसेना का मजबूत होना सही है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सही है। प्रारंभ में धर्म के प्रति आक्रामक नीति नहीं अपनाई सही है। भारतीय क्षेत्रीय शासकों के समन्वय का अभाव होना 91 देखेंगे। और यहाँ पे और भी कारण आपके दिए गए हैं, जैसे कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, अन्य कंपनियों की कमियां, भारतीय क्षेत्रीय शासकों को कूटनीति संबंधी स्थापित, ये आपके सारे हो जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए। आगे है क्वेश्चन 91 है, किस शासक ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी। यहाँ पर शहद देंगी होगा, देसी लिखा है। और यदि छेड़ दिया तो वह काट कर मार डालेंगी। किसने कहा? आंसर हो जाएगा अलवर्दी खान ने। यहाँ देखेंगे, अलवर्दी खान यूरोपियों के चरित्र को पहचान कर उनकी तुलना मधुमक्खियों से की थी। किसने? अलवर्दी खान ने। उसने कहा था यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वह शहद देंगी और छेड़ दिया तो काट काट करके मार देंगी। आपका 92 है, निम्नलिखित में से कौन सही है, आपको वो बताना है। तो यहाँ देख लीजिए, डी यानी कि औरंगजेब द्वारा ब्रिटिश कंपनी पर जजिया लगाना। ठीक है। सुनहरा फरमान कब है? 1632। फर्रुख का मैग्ना कार्टा कब हुआ? 1717। थॉमस रो का मुगल दरबार में आगमन कब हुआ? 1615। अंग्रेजों द्वारा औरंगजेब द्वारा अंग्रेजों पर जजिया कब लगाया गया? तो 1680 में लगाया गया। 93 है, डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? आंसर हो जाएगा ट्रावनकोर में। डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री तमिलनाडु में तंजौर के ट्रावनकोर यानी कि 1620 में स्थापित किया था। और दूसरी फैक्ट्री आपका बंगाल के सोलमपुर में कब? 1676 में। यहाँ देखेंगे 1676 में। 94 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ पे देखेंगे इसके आंसर को। फ्रांसीसी द्वारा मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना 1669 में। ठीक है, ऐसे दिया गया, यानी कि 1342। यहाँ देखेंगे 1342 पहले आपका हो जाएगा फ्रांसीसी द्वारा मछलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना। उसके बाद हो जाएगा आपका डचों द्वारा फ्रांसीसियों को से पौंडीचेरी छीना गया। 4 हो जाएगा फ्रांसीसी द्वारा मॉरिशस पर अधिकार। और लास्ट हो जाएगा आपका माहे पर फ्रांसीसी का अधिकार। यहाँ पे डेट भी दिया गया है, इस कारण से मैं ये आपको बता रहा था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। अब आगे चलेंगे 95। सेंट थॉमे के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह युद्ध 1746 में लड़ा गया। इसमें फ्रांसीसी कंपनी की छोटी सेना का युद्ध नवाब अनावरुद्दीन की अपेक्षा बड़ी सेना में हुई। इसमें कौन सा कथन असत्य आपको बताना है। तो दोनों ही असत्य नहीं है, दोनों ही आपका सत्य है, सही है। यहाँ देखेंगे, सेंट थॉम का युद्ध 1746 फ्रांसीसी कंपनी तथा कर्नाटक के नवाब अनावरुद्दीन के बीच लड़ा गया। फ्रांसीसी सेना कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में 1000 यूरोपीय तथा भारतीय सैनिक की छोटी सेना लेकर नवाब से 10,000 संख्या वाली बड़ी सेना को हरा दिया। आगे देखेंगे 96। बिहार में यूरोपीय कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई था, आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 312। क्या है तो देख लीजिए, डच फैक्ट्री 1632, अंग्रेज आपका 1651 और डेन हो जाएगा 1774। आगे 97। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। यहाँ पर वर्ड देखेंगे कितने, तो आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक। और कौन है तो आपका ऊपर वाला ही सत्य है। तो हम इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेंगे, पूरा आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। 1632 में पटना में इनका पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, शोरा आदि में थी। किसमें रुचि थी? सूती वस्त्र और शोरा में। आगे है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजारबाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस और सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत। आगे है, डेनिश कंपनी ने 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 98 है, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी किसने स्थापित किया? आंसर हो जाएगा आपका डचों ने। यहाँ देखेंगे, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की। 1632 में पटना में यानी कि पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि क्या थी? तो सूती कपड़ा और आपका सोरा थी। 99 है, निम्नलिखित पर विचार करना है और उसमें बताना है उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों के भारत की देन थी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हम यहाँ देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, ये देख लीजिए,
सभी कार्य अंग्रेज के आने से पहले ही भारत में संचालित थे। यानी कि ऊपर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब अंग्रेज से आने से पहले ही संचालित थे। यानी कि क्या था, तंबाकू मृदा के स्वरूप में उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये सभी थे। हम इसके बारे में नीचे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सभी कार्य अंग्रेजों के आने से पहले ही भारत में संचालित थे, सही है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अकबर के काल में के टोडरमल द्वारा व्यवस्थित रूप में प्रारंभ कर दिया गया था। यानी कि सब पहले हो चुका था, अंग्रेज के आने से के बाद ये नहीं हुआ है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग बाबर ने प्रारंभ किया था। आगे तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है, यानी कि अंग्रेज से सब चीज़ पहले का है ये। 100 है, यूरोपीय शक्तियों से भारतीय क्षेत्रों को भारत सरकार द्वारा पुनः प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन गलत आपको वो बताना है। तो 1 और 2 दोनों आपका गलत है। क्या इसमें डेटिंग गलत दिया गया है? तो 1961 में 1994 है फिर ना, 1954 आपको हटा के यहाँ पर दिख रहा है 1961। 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों से गोवा, दमन और दीव को पुनः अपने अधिकार ले लिया। और लास्ट है आपका 1961 को हटाकर लिखेंगे 1954 में भारत सरकार ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। वही चीज़ आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसे आप देख लीजिए। कथन 1 गलत है क्योंकि 1961 में भारत सरकार ने पुर्तगालियों को गोवा से पुनः प्राप्त कर लिया था। और दूसरा भी गलत है, क्या है, तो 1954 में भारत सरकार ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को पुनः प्राप्त कर लिया था। यहाँ पे डेटिंग का आपको फ़र्क था, 1954 और 1961 होगा, ठीक है। ये दोनों जो आपका ये सही है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कल का सॉरी, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया, यानी कि पहला जो आपका था यह हम लोगों ने इसे देख लिया है, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में आपको जो भी मिलेगा वीडियो आएगा तो मैं उससे आपको करा दूंगा। जैसे ये डे 1 था, ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का था। जैसे ही इसका अगला PDF आता है मैं आपको तुरंत करवा दूंगा, मैं लेट नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और बीच में फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो फेस्टिवल में थोड़ा पढ़ाई जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप जो डेली टास्क बनाते हैं वो कर लीजिए, उसके बाद आप घूमिए भी और अपना एंजॉय भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। लेकिन हाँ, रिवीजन करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप जो है जो भी अपलोड किया जाता है चैनल पे आप उसे देखिएगा और अपने नोट्स को रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको किसी भी और चीज़ का PDF चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।